नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं DSSB TGT SST प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 9, जिसका है ये पार्ट सेकंड। तो आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन सोल्व किया करो और देखा करो कि आपका कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। और मेरे उत्तर देने से पहले वीडियो को पॉज कर लिया करो और देखा करो कि फिर आप अपना उत्तर दो और देखो कि क्वेश्चन सही हुआ या गलत हुआ है। और इस हिसाब से लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए और कितने गलत हुए 90 में से। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन, मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में से एक है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और डी मीथेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीथेन। मीथेन के अलावा अन्य कुछ मुख्य ग्रीन हाउस गैसेज हैं नाइट्रस ऑक्साइड NO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HFC और सल्फर हेक्साफ्लोराइड यानी कि SF6 तथा परफ्लोरोकार्बन एक होती है PFCS। ये हैं जो मीथेन के अलावा भी अन्य मुख्य ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक तापमान के वितरण को नियंत्रित करता है? पहला है ऊंचाई, भूमि और जल की प्रकृति, सागर की लहरें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला और दूसरा सही है। इसमें पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट है, समुद्र के पानी में डूबी चपटी चोटी वाली ज्वालामुखी पहाड़ियाँ खालिस्तान कहलाती हैं। पहली है पनडुब्बी कैनियन, विलतीय पहाड़ियाँ, गुटायस, गुयाटस और गंभीर समुद्र ट्रेच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुयाटस। नेक्स्ट है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन की सांद्रता पाई जाती है? पहली है मध्यमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल और बहिमंडल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समताप मंडल। समताप मंडल में। नेक्स्ट है, उपोष्ण उच्च दाब बेल्ट दोनों गोलार्धों में के अक्षांशों के बीच फैली हुई है। पहला है 5 डिग्री से 3 डिग्री, 25 डिग्री से 35 डिग्री, 60 डिग्री से 65 डिग्री और 23 डिग्री से 66 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपोष्ण उच्च दाब बेल्ट 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में पाया जाता है, जो कि दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ग्रहाणु परिकल्पना खालिस्तान द्वारा दी गई थी। पहला है फॉरेस्ट रे मोल्टन, दूसरा है TC चैम्बरलिन, थर्ड है इमैनुअल कांट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले और दूसरे के द्वारा। नेक्स्ट है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? ए है विसुवियस, पिनाटुबो, एटना, स्ट्राम्बोली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। ये ज्वालामुखी भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर है, भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर है। कोनार्ड असांतत्य पृथ्वी के किन क्षेत्रों के बीच उपस्थित है? पहला है निचला मेंटल और बाहरी क्रोड, ऊपरी और निचली भूपटपट्टी, निचली भूपटपट्टी और ऊपरी मेंटल, डी है बाहरी भीतर और भीतरी क्रोड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊपरी और निचली भूपटपट्टी के मध्य। नेक्स्ट है, नील डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? पहला है आर्क्वेट डेल्टा, एस्टुअरिन डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा और परित्यक यानी एबंडर डेल्टा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्क्वेट डेल्टा, आर्क्वेट डेल्टा। नेक्स्ट है, अवसादी चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है ये पौधे और जानवरों के अवशेष से बनते हैं, इन चट्टानों में स्ट्राटा की कई परतें होती हैं। थर्ड है चूना पत्थर अवसादी चट्टानों का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों के तीनों ही सही हैं इस संदर्भ में। मृदा संस्तर स्थितियों में आर परत खालिस्तान का प्रतिनिधित्व करती है। पहला है कार्बनिक पदार्थ, सिलिकेट मिट्टी सामग्री, समय की चट्टानें और अपक्षीणजनक सामग्री।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समेकित चट्टानें। नेक्स्ट है, यदि ए कीटों का प्रतिनिधित्व करता है, बी बाज का प्रतिनिधित्व करता है, सी सांप का प्रतिनिधित्व करता है और डी मेंढक का प्रतिनिधित्व करता है, तो इनमें से कौन सी खाद्य सामग्री, खाद्य श्रृंखला सही क्रम में है? चलो देखते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा ए, यानी कि कीट को खाता है मेंढक यानी कि डी, और डी को खाता है सांप, मेंढक को खाता है सांप यानी कि सी, और सांप को खाता है बाज यानी कि बी। तो ये वाला क्रम सही होगा इसके अंदर। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि ए कीट, फिर मेंढक, फिर सांप और फिर उसके बाद में बी बाज। नेक्स्ट है, साफिर सिम्पसन स्केल का उपयोग खालिस्तान की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। पहला है टोर्नेडो, ज्वालामुखी विस्फोट, हरिकेन और भूकंप। तो इसका सही आंसर होगा हरिकेन, जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। नेक्स्ट है, खरीफ फसलों की कटाई खालिस्तान में की जाती है सितंबर अक्टूबर, अप्रैल मई, जनवरी फरवरी, नवंबर दिसंबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सितंबर और अक्टूबर में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा पठार खालिस्तान का हिस्सा है। यहाँ आएगा खालिस्तान का हिस्सा है। मालवा पठार खालिस्तान का हिस्सा है। उत्तर में अरावली, सेकंड है दक्षिण में विंध्य रेंज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो मालवा का पठार है वो उत्तर में अरावली का हिस्सा है और दक्षिण में विंध्यन का हिस्सा है। अब नेक्स्ट है, 2005 में प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह कार्टोसैट फर्स्ट एक खालिस्तान है। पहला है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, नेविगेशन उपग्रह, मौसम पूर्वानुमान उपग्रह और संचार उपग्रह। तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हुगली औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख निर्यात योग्य वस्तु है? पहले है कपास, लोहा और इस्पात, जूट और कृषि उपकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख निर्यात योग्य वस्तु है जूट। हुगली क्षेत्र जो कि वेस्ट बंगाल में, हुगली नदी वेस्ट बंगाल में है, जिसके दोनों ओर औद्योगिक क्षेत्र हैं और यहाँ से जूट निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थलीय आपदा है? चक्रवात, भूस्खलन, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो भूस्खलन है वो स्थलीय आपदा है। कोपेन के भारतीय जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार जलवायु कोड जलवायु प्रकार का कौन सा युग्म सही है? पहला है AMW मध्य तापीय जलवायु, DFC मध्य तापीय जलवायु, AS उष्णकटिबंधीय नम और CWGA टुंड्रा जलवायु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि AS उष्णकटिबंधीय नम। नेक्स्ट है, अवधि के आधार पर खतरों को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? छोटी अवधि का खतरा टोर्नेडो, लंबी अवधि का खतरा हिमस्खलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छोटी अवधि का खतरा को टोर्नेडो है, ये वाला सही है। जबकि जो हिमस्खलन है ये भी छोटी अवधि का ही खतरा है, ये दोनों छोटी अवधि के ही है। निम्नलिखित गैसों का कौन सा संयोजन वायुमंडल में उनके प्रतिशत के आरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है? तो पहला है हाइड्रोजन, मीथेन, ऑर्गन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, वसीनन। मीथेन, ऑर्गन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोजन सबसे कम, फिर उसके बाद मीथेन, उसके बाद ऑर्गन और उसके बाद ऑक्सीजन, जो कि 20% के आसपास है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कोरोमंडल तट पर खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है? पुल्लिकट झील, लोटक जल झील, कोलेरू झील और रेणुका झील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुल्लिकट झील, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इसमें सबसे बड़ी झील खारे पानी की झील है चिल्का झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील।
नेक्स्ट है खारदुंगला दर्रा, खालिस्तान में स्थित है, लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खारदुंगला जो दर्रा है वो लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं? पहला गुजरात, मेघालय, उत्तराखंड और कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक में जो बिजली युक्त तूफान के कारण जो वर्षा होती है उसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं, जो कि कहवा यानी कॉफी और आम की खेती के लिए काफी लाभदायक होती है। एक प्रकार की कृषि जिसमें एक एकल फसल एक बड़े क्षेत्र पर उगाई जाती है खालिस्तान कहलाती है। झूम कृषि, गहन कृषि, शुष्क कृषि और वृक्षारोपण कृषि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसको वृक्षारोपण कृषि कहते हैं या इसको बागानी कृषि भी कहते हैं। इसको बागानी कृषि भी कहते हैं। नेक्स्ट है एक पूरी तरह से फैला हुआ क्लाइमोग्राफ की गई जलवायु परिस्थिति में किसका प्रतिनिधित्व करता है? पहला है भूमध्य सागरीय प्रकार, शुष्क महाद्वीपीय प्रकार, मानसून प्रकार और ब्रिटिश प्रकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रिटिश प्रकार। नेक्स्ट है वेबर के औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के अनुसार न्यूनतम परिवहन लागत का बिंदु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस कारक का आकलन किया जाना चाहिए? पहला है अवस्थिति की दूरी, दूसरा है परिवहन किए जाने वाले भार का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों का आकलन किया जाना चाहिए, पहला और दूसरा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है? पहला है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एशिया, जो कि लगभग 8 बिलियन के आसपास है पूरे विश्व की जनसंख्या, और जिसका लगभग आधा 55% अकेला एशिया में ही है, जिसमें आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा चीन और भारत के पास में है। नेक्स्ट है गन्ने की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थिति की आवश्यकता होती है? पहला है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अच्छा उगता है, दूसरा है मिट्टी अच्छी तरह से शुष्क होनी चाहिए, तीसरा है सामान्य रोपण मौसम अप्रैल और मई होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें पहला और दूसरा सही है, इसमें पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा गलत है। इसकी बुआई जनवरी से अप्रैल तक होती है, जनवरी से अप्रैल तक होती है इसकी बुआई, और कटाई होती है जो अक्टूबर से नवंबर के मध्य होती है। कटाई होती है वो जो अक्टूबर से नवंबर के मध्य होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वारीय बंदरगाह है? पहला है कांडला, मार्मोगांव, कोची और एन्नोर। तो इसका सही आंसर होगा कांडला बंदरगाह, यह भारत का ज्वारीय बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात राज्य में पश्चिमी तट पे कच्छ की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है ऋण नियंत्रण की किस तकनीक से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल है? पहला है नैतिक अभिप्रेरणा, चलनिधि समायोजन सुविधा, पुनर्क्रय अनुबंधन और खुला बाजार परिचालन। तो इसका सही आंसर होगा खुला बाजार परिचालन, इसका सही आंसर होगा खुला बाजार परिचालन, डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा घटक भारत के विदेशी व्यापार की वृद्धि के विश्लेषण में मदद करता है? पहला है व्यापार की मात्रा, व्यापार की दिशा, व्यापार की संरचना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीनों के तीनों घटक। नेक्स्ट है भारत को ऐतिहासिक भूकंपीयता और मजबूत मैदानी गति के आधार पर क्षति जोखिम जोनों में विभाजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जोन 5 के अंतर्गत आता है? पहला है गुजरात के कच्छ, जम्मू और कश्मीर के भाग, उत्तर पूर्वी राज्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो तीनों के तीनों हैं ये तीनों जोन 5 के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये काफ़ी खतरनाक इलाके हैं, यहाँ भूकंप की तीव्रता काफ़ी अधिक होती है, जो कि 9 से अधिक होती है। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के संदर्भ में सही नहीं है?
पहला, यह करेंसी नोट जारी करता है, यह सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है, यह विदेशी मुद्रा का प्रबंधन और नियंत्रण करता है, और डी है, यह निवेशकों के लिए विनियमन दिशा निर्देश तैयार करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह निवेशकों के लिए विनियमन दिशा निर्देश तैयार करता है। बाकी सभी के सभी भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं, इस डी ऑप्शन को छोड़ के ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है। पहला है तकनीकी उन्नति, विकासात्मक सामाजिक अभिवृद्धि और उद्यमिता शासन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकासात्मक सामाजिक अभिवृद्धि, ये आर्थिक कारक है आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का एक मापक नहीं है। पहला है गरीबी की घटना, भौगोलिक परिस्थितियां, ग्रीन सूचकांक और जीवन स्तर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो आर्थिक विकास का एक मापन नहीं है। नेक्स्ट है, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक सामान्य विधि खालिस्तान पर आधारित है। पहली है आय स्तर पर, दूसरी है खपत स्तर पर। तो इसका सही आंसर होगा, ये दोनों के दोनों ही सही है, आय स्तर और खपत स्तर दोनों पर। एक अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में खालिस्तान शामिल होता है। पहला है बैंकिंग, दूसरा है परिवहन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो दोनों के दोनों हैं ये तृतीय क्षेत्र में शामिल होते हैं। तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, दूरसंचार, पर्यटन आदि क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट है, बैंकों को अपनी मांग और सावधि देयताओं की एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो नकदी रखनी होती है उसे खालिस्तान कहा जाता है। पहला है सांविधिक चल निधि अनुपात, दूसरा है नकदी आरक्षित निधि अनुपात, तीसरा है चल निधि समायोजन सुविधा और डी है बाजार मूल्य अनुपात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नकदी आरक्षित निधि अनुपात। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने खालिस्तान में नगद प्रबंधन बिल CAMB पेश किया था। पहला है 2010, 2001, 2015 और 2005। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2010 में। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और YouTube को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।